1947 का सोवियत यूनियन। कोल्ड वॉर की शुरुआती ठंडी हवा पूरे यूरोप में फैल रही थी, लेकिन इसी डार्कनेस के बीच एक अंडरग्राउंड मिलिट्री रिसर्च फैसिलिटी में एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया, जिसे ऑफिशियली कभी एग्जिस्ट ही नहीं माना गया। इसका नाम किसी फाइल में नहीं था, लेकिन विस्पर्स में इसे प्रोजेक्ट स्लीपलेस कहा जाता था। एम था सिंपल लेकिन टेरिफाइंग। क्या इंसान को बिना स्लीप के कंटिन्यूअसली एक्टिव रखा जा सकता है? और अगर हाँ, तो क्या वो नॉर्मल ह्यूमन रहेगा भी या कुछ और बन जाएगा? इस एक्सपेरिमेंट के लिए 5 पॉलिटिकल प्रिजनर्स चुने गए थे। उन्हें बताया गया कि अगर वो 30 डेज तक सर्वाइव कर लेते हैं तो उन्हें फुल फ्रीडम मिल जाएगी, लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा डार्क थी। उन्हें एक सील्ड अंडरग्राउंड चेंबर में बंद किया गया, जिसमें आर्टिफिशियल गैस सिस्टम, साउंड आइसोलेशन और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग सेंसर्स लगे हुए थे। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था। सब्जेक्ट्स बातचीत कर रहे थे, जोक्स कर रहे थे, लेकिन साइंटिस्ट्स ने ऑलरेडी नोट कर लिया था कि डे 3 के बाद साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन शुरू हो सकता है। और तभी पहली रिकॉर्डिंग आई। एक सब्जेक्ट ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है हम यहाँ सेफ हैं या सिर्फ ऑब्जर्व किए जा रहे हैं? और उस सवाल के साथ एक्सपेरिमेंट की शुरुआत नहीं, बल्कि एक नाइटमेयर की बिगिनिंग हो चुकी थी। डे 3 तक सब कुछ बदलने लगा था। सब्जेक्ट्स की आंखों में रेडनेस और स्किन पर विजिबल स्ट्रेस दिखाई देने लगा था। लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात यह थी कि वो स्लीप से बचने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि स्लीप को एक्टिवली रिजेक्ट कर रहे थे। एक सब्जेक्ट बार बार कह रहा था कि अगर वो सो गया तो कुछ उसे ले जाएगा। साइंटिस्ट्स ने इसे हैलुसिनेशन समझा, लेकिन सेंसर्स में स्ट्रेंज एक्टिविटी डिटेक्ट होने लगी थी। रूम के कॉर्नर्स में मूवमेंट लाइक पैटर्न्स दिखाई दे रहे थे, जबकि वहां कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं था। डे 3 की रात माइक्रोफोन्स ने पहली बार डिस्टॉर्टेड विस्पर्स कैप्चर किए, कभी लाफ्टर, कभी क्राइंग और कभी सिर्फ एक सेंटेंस, डोंट लेट इट हैपन अगेन। कंट्रोल रूम में बैठे रिसर्चर्स को पहली बार अनीज महसूस हुआ, क्योंकि डेटा अब साइंटिफिक से ज्यादा साइकोलॉजिकल हॉरर जैसा लगने लगा था। और फिर अचानक रूम से कंप्लीट साइलेंस आ गया। कोई मूवमेंट नहीं, कोई साउंड नहीं, लेकिन मॉनिटर्स बता रहे थे कि सब्जेक्ट्स पूरी तरह अवेक थे। और यही साइलेंस सबसे डेंजरस संकेत था। डे 5 पर एक्सपेरिमेंट ने एक इररिवर्सिबल टर्न ले लिया। सब्जेक्ट्स अब नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर नहीं दिखा रहे थे। उनकी कॉन्वर्सेशंस टूट चुकी थीं और वो रैंडम फ्रैगमेंटेड सेंटेंसेस बोल रहे थे। एक सब्जेक्ट लगातार दीवार की तरफ देख रहा था, जैसे वहां कोई इनविजिबल प्रेजेंस हो। दूसरा सब्जेक्ट अपने हाथों को देख रहा था और बार बार कह रहा था, ये मेरे नहीं है। साइंटिस्ट्स कंफ्यूज थे, क्योंकि आइडेंटिटी डिस्टॉर्शन क्लियरली बिगिन हो चुका था। उस दिन इवनिंग में अचानक स्पीकर से एक आवाज आई, लो और ब्रोकन टोन में, We don't want freedom anymore। ये लाइन सुनते ही कंट्रोल रूम में पैनिक फैल गया, क्योंकि प्रिजनर्स ने फ्रीडम रिजेक्ट कर दिया था और ये साइकोलॉजिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। उसी रात कैमरास में रिकॉर्ड हुआ कि सब्जेक्ट्स अपने ही स्किन को स्क्रैच कर रहे थे, बिना किसी पेन रिएक्शन के, जैसे पेन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और तभी पहली बार साइंटिस्ट्स ने एडमिट किया कि एक्सपेरिमेंट अब कंट्रोल से बाहर हो रहा है। डे 7 पर इमरजेंसी डिसीजन लिया गया कि चेंबर को फिजिकली ओपन किया जाएगा। आर्म्ड गार्ड्स और साइंटिस्ट ने हेवी स्टील डोर अनलॉक किया, और जैसे ही दरवाजा खुला, एक अनबेरेबल स्मेल और कंप्लीट केओस सामने आया। पूरा रूम डिस्ट्रॉयड था। वॉल्स पर डीप स्क्रैचेस थे और फ्लोर पर ड्राइड ब्लड के स्टेन्स थे। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि 5 में से एक सब्जेक्ट बिल्कुल शांत बैठा था और मुस्कुरा रहा था। बाकी 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीटली एनिमलिस्टिक बिहेवियर में थे। एक लगातार दीवार पर हेड बैंग कर रहा था, दूसरा अपने ही बॉडी पार्ट्स को वियर्ड क्यूरियोसिटी से देख रहा था, और तीसरा क्वाइटली हंस रहा था, जैसे उसे कोई सीक्रेट समझ आ गया हो। जब गार्ड्स अंदर गए तो उस मुस्कुराते हुए सब्जेक्ट ने धीरे से कहा, तुम लोग अभी भी सो रहे हो ना? और उस एक लाइन ने पूरे रूम का एटमॉस्फेयर बदल दिया, क्योंकि अब क्वेश्चन ये था कि अगर वो स्लीप से डर रही हैं, तो आखिर स्लीप उनके लिए क्या बन चुका है। डे 8 से 10 के बीच सिचुएशन और भी हॉरिफाइंग हो गई। सब्जेक्ट्स अब कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे, बल्कि सिंबॉलिक बिहेवियर में चले गए थे।
एक सब्जेक्ट लगातार वॉल्स पर पैटर्न्स बना रहा था, जैसे कोई कोड लिख रहा हो। साइंटिस्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि सब्जेक्ट्स अब पेन और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स दोनों खो चुके थे। एक सब्जेक्ट ने डिलिबरेटली खुद को इंजरी पहुंचाई, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं आया। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि सब्जेक्ट्स अब एक दूसरे को नहीं देख रहे थे, बल्कि किसी अनसीन एंटिटी से इंटरैक्ट कर रहे थे, जैसे रूम में कोई थर्ड प्रेजेंस हो। कंट्रोल रूम में बैठे साइंटिस्ट सब इमोशनली डिस्टर्ब होने लगे थे, क्योंकि डेटा साइंस से ज्यादा साइकोलॉजिकल कोलैप्स दिखा रहा था। और इसी दौरान एक सब्जेक्ट ने अचानक कैमरा की तरफ देखा और कहा, ये रूम हम पर नहीं, हम इस पर एक्सपेरिमेंट है। और उस मोमेंट पर पहली बार रिसर्चर्स को लगा कि शायद वो सब्जेक्ट्स नहीं, बल्कि ऑब्जर्वर्स खुद ऑब्जर्व्ड हो रही हैं। डे 11 से एक नया फिनोमिनन स्टार्ट हुआ। माइक्रोफोन्स पर कंटिन्यूअस विस्पर्स रिकॉर्ड होने लगे। डोंट स्लीप, डोंट स्लीप, डोंट क्लोज योर आईज। ये पैटर्न आवर्स तक रिपीट होता रहा, कभी विस्पर में, कभी स्क्रीन में और कभी कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड वॉइस में। साइंटिस्ट्स ने टेम्परेचर लॉग्स चेक किए और पाया कि रूम का टेम्परेचर बिना किसी रीजन के फ्लक्चुएट हो रहा था। सब्जेक्ट्स अब खुद को डिलिबरेटली हर्ट कर रहे थे ताकि वो अनकॉन्शियस ना हो। एक सब्जेक्ट बार बार कह रहा था कि अगर वो सो गया तो वो एग्जिस्ट करना बंद कर देगा। ये स्टेटमेंट साइंटिस्ट्स को डिस्टर्ब कर रहा था, क्योंकि स्लीप और एग्जिस्टेंस के बीच ऐसा कनेक्शन थियोरेटिकली इम्पॉसिबल था। और फिर उस रात सेंसर्स ने रिकॉर्ड किया कि रूम में शैडोज मूव कर रही थी, जबकि कोई लाइट सोर्स चेंज नहीं हुआ था। और पहली बार गार्ड्स ने एडमिट किया कि वो चेंबर के पास जाने से डर रही हैं। एक्सपेरिमेंट कंप्लीटली अनस्टेबल हो चुका था। कैमरास में डिस्टॉर्शन आने लगा था और रिकॉर्डिंग्स में अनएक्सप्लेन्ड गैप्स थे। सब्जेक्ट्स अब ह्यूमन लाइक नहीं दिख रहे थे, उनकी मूवमेंट्स जर्की और अननेचुरल थीं। एक सब्जेक्ट कंटिन्यूअसली हंस रहा था, लेकिन उसकी हंसी ग्रेजुअली मैकेनिकल साउंड में बदल रही थी। दूसरा सब्जेक्ट अपनी रिफ्लेक्शन से बात कर रहा था, जैसे वो किसी दूसरे व्यक्ति से इंटरैक्ट कर रहा हो। साइंटिस्ट्स ने नोटिस किया कि सब्जेक्ट्स अब टाइम सेंस खो चुके थे। सबसे अलार्मिंग बात यह थी कि एक सब्जेक्ट ने लिखा, स्लीप इज वेयर दे फाइंड अस। और जब साइंटिस्ट्स ने पूछा दे कौन है, तो जवाब मिला, जो हमेशा से यहां है। कंट्रोल रूम में पैनिक शुरू हो चुका था, क्योंकि अब एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक नहीं रहा था, अब ये समथिंग अननोन का केस बन चुका था। द ब्रेकिंग पॉइंट। डे 15 पर सिचुएशन कोलैप्स कर चुकी थी। सब्जेक्ट्स अब फिजिकली डिटीरियोरेट हो चुके थे, लेकिन मेंटली एक्टिव थे, जैसे बॉडी खत्म हो चुकी हो, लेकिन कॉन्शियसनेस अभी भी ट्रैप्ड हो। एक सब्जेक्ट अचानक कंप्लीटली साइलेंट हो गया और धीरे से बोला, वो आ गया है। और उसी मोमेंट लाइट्स फ्लिकर करने लगी, सेंसर्स मैलफंक्शन हो गए और ऑडियो रिकॉर्डिंग में स्ट्रेंज ओवरलैपिंग वॉइसेस आने लगी। साइंटिस्ट्स ने पहली बार एडमिट किया कि चेंबर में समथिंग एक्सटर्नल प्रेजेंस फील हो रहा है, लेकिन कोई भी ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं था। गार्ड्स ने रिक्वेस्ट किया कि एक्सपेरिमेंट इमीडिएटली शट डाउन किया जाए, लेकिन ऑर्डर्स क्लियर थे, डेटा कलेक्शन मस्ट कंटिन्यू। और यही डिसीजन आगे चलकर सबसे बड़ी मिस्टेक साबित होने वाला था। द फाइनल नाइट। डे 18 की रात चेंबर में एब्सोल्यूट साइलेंस था, और यही साइलेंस सबसे डेंजरस था। सब्जेक्ट्स अब मोशनलेस थे, लेकिन अलाइव रीडिंग्स दिखा रहे थे। एक सब्जेक्ट ने आखिरी बार स्लोली कहा, अगर हम सो गए तो तुम लोग भी देखोगे। और उसके बाद अचानक सभी सिस्टम्स ओवरलोड हो गए, कैमरास ग्लिच करने लगे और रूम में कंप्लीट डार्कनेस रिकॉर्ड हुई। इमरजेंसी लाइट्स ऑन हुई तो देखा गया कि सब्जेक्ट्स अब रिकॉग्नाइजेबल ह्यूमन फॉर्म में नहीं थे। साइंटिस्ट्स अब समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या देख रहे हैं। और फिर स्पीकर से एक अंतिम लाइन आई, अब हम तुम्हारे अंदर हैं। और उसके बाद एक्सपेरिमेंट ऑफिशियली टर्मिनेट कर दिया गया। एक्सपेरिमेंट को ऑफिशियली फेलियर डिक्लेयर किया गया, सब्जेक्ट्स को मिसिंग मान लिया गया और सभी डॉक्यूमेंट्स क्लासिफाइड कर दिए गए। लेकिन कुछ लीक्ड रिपोर्ट्स में लिखा मिला कि चेंबर ओपन करने पर कोई नॉर्मल ह्यूमन कंडीशन नहीं थी, बल्कि एक एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल कोलैप्स स्टेट थी जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाई। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि कुछ गार्ड्स ने बाद में रिपोर्ट किया कि उन्हें रात में विस्पर सुनाई देती हैं, डोंट स्लीप।
और रिसर्चर्स में से कुछ ने साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन के कारण जॉब छोड़ दी। आज तक ये डिबेट है कि रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट सच था या मिथ। लेकिन एक बात क्लियर नहीं है, अगर ये सिर्फ स्टोरी थी तो वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आज भी आर्काइव्ड फाइल्स में क्यों मौजूद हैं? और क्यों हर रिकॉर्डिंग में आखिरी शब्द हमेशा वही होते हैं, वी आर स्टिल अवेक।